समरूप त्रिभुज में आज आपको बताएंगे 11वां क्वेश्चन 11। देखिए नया सिलेबस आया हुआ है। 10% सिलेबस जो पुराना सिलेबस था उसमें से 10% सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है, ये जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है कॉलेज में और भी जगहों पर, इसी वजह से कोर्स का 10% हिस्सा कम कर दिया गया है, जिसमें हमने जो समांतर श्रेणी पढ़ा दिया है वो एक्स्ट्रा हो गया है। कोई बात नहीं, बाकी जो पढ़ाए हैं है ना वो सब मिलेगा आपको। जैसे त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ाए थे, वो सब आपको मिलेगा। तो ठीक चल रहा है, कोर्स को देखते हुए भी पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए 11वां क्वेश्चन 6.40 आकृति में AB बराबर AC वाले आकृति जो दे रहे हैं वो ये है ABC। इसमें AB बराबर AC है, ये दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, ये CB को बढ़ाएंगे आगे हम। CB पर स्थित E एक बिंदु है। ठीक, यदि AD लंबवत BC, AD लंबवत BC, ये लंबवत है, ये 90 डिग्री है, और EF लंबवत AC, एक और लंब है EF, ये लंबवत है EF। तो सिद्ध करना है ABD, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, ये सिद्ध करना है। चलिए कैसे सिद्ध होगा देखिए, रचना नहीं करना पड़ेगा, सब इसमें काम हुआ है। त्रिभुज ABD, जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना उसी को लेके हम चलेंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, ठीक है। देखिए ABD को देखो, ABD ये 90 है, और ECF में देखो, ECF में ये 90 है। तो कोण ADB बराबर कोण EFC प्रत्येक 90। चलिए ये हो गया। और देखिए ADB का कोण B, माने कोण B को ABD लिख सकते हैं, ABD, और त्रिभुज EFC का कोण C, कोण C, मतलब ये कोण और ये कोण, ये आपका ABD का हो गया, और EFC का ये कोण बराबर होगा। ये आप पहले ही कह चुके हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए AB के सामने का कोण ये और AC के सामने का कोण ये बराबर होगा, पहले ही कह चुके हैं। तो अब उस त्रिभुज में जब आ रहे हैं आप, तो त्रिभुज ABD का कोण B और त्रिभुज EFC का कोण C बराबर होगा। कैसे बराबर होगा बता दीजिए। चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, जहां AB बराबर AC दिया हुआ है, क्लियर कट। जब AB बराबर AC है तब कोण C बराबर कोण B, या B बराबर कोण C कह सकते हैं। तो इस हिसाब से ये बराबर हुआ। तो जब दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABD
त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। प्रूव्ड। चलिए अगला देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, 12वां क्वेश्चन। बरहमा कह रहे हैं त्रिभुज ABC की भुजाओं ABC, AB और BC आकृति 6.41 देखिएगा। दो त्रिभुज है, एक इधर बना दें। चलिए, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। अच्छा, इसमें AD जो है माध्यिका है और इसमें PM माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D, QR का मध्य बिंदु M। लिख रहा है, पढ़िए सवाल को। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और माध्यिका AD, ये तीनों जो हैं इस त्रिभुज की PQR की क्रमशः PQ, QR और PM के समानुपाती हैं। देखिए इसमें क्या ज्ञात है। ज्ञात है कि AD तथा PM माध्यिकाएं हैं। पहली बात तो ये ज्ञात है, क्लियर लिख लीजिए, माध्यिकाएं हैं। अब किसकी माध्यिकाएं हैं क्लियर है, बहुत ज्यादा बड़ा विस्तार नहीं लिखना है। AD और PM माध्यिकाएं हैं, चित्र बना ही रहेगा। और क्या है, दिया है कि AB जो है PQ के समानुपाती, माने AB अनुपाते PQ इज इक्वल टू BC अनुपाते QR, ठीक है, और AD अनुपाते PM, ये समान अनुपात है, बराबर है, इनका अनुपात समान है। तो क्या सिद्ध करना है, देखिए ये चीज दिया हुआ है, क्लियर सवाल पढ़िएगा बुक से। ये चित्र आपकी किताब में भी दिया है, ठीक है, और देख के ध्यान से समझिए। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, मतलब ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज समरूप है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति क्या ज्ञात है, चूंकि ज्ञात है, क्या जो ज्ञात है जरा उतारें उसको, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AD अपान PM। ठीक, अब देखिएगा, अगर इसमें हम हाफ से गुणा करा दें, इसमें ऊपर नीचे कोई दिक्कत तो है नहीं। अंश और हर में समान राशि से गुणा तो करा ही सकते हैं, और बाकी उतार लीजिए जैसे क्या तैसा, AB बटा PQ। अब देखिए हाफ BC माने BC का आधा BD लिख सकते हैं, क्योंकि AD माध्यिका है, मध्य बिंदु है, इसलिए BC का आधा BD हो सकता है। तो इसकी जगह BD लिख दें, BC के आधे की जगह। ऐसे QR का आधा QM होगा, क्योंकि PM माध्यिका है, QM होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से PQ। अब आप देखिए इस त्रिभुज को, ABD को देखिए और PQM को देखिए। ABD और PQM, तो देखिए AB बटा PQ यहां पर ये, और BD बटा QM यहां पे, और AD बटा PM यहां पे। इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये सिद्ध नहीं करना है, हम इसके सिद्ध करने के रास्ते में ये आ रहा है। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहां से किस समरूपता की कसौटी से,
साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM। जब समरूप हो गया भुजाओं के अनुपात के बराबर होने से, जब समरूप हो गया तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। मतलब और भी कोण बराबर होंगे, ये कोण ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। तो इसकी जरूरत है, इसलिए हम कह रहे हैं कोण B बराबर कोण Q होगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना उसको चलते हैं। त्रिभुज ABC देखिए तथा त्रिभुज PQR में आपके पास है AB बटा PQ। देखिए यहां पर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR आपके पास है। यहां पे ये बराबर देखिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR ये है, और कोण B बराबर कोण Q। आपको याद आ रहा होगा कि उन दो भुजाओं जिनके बीच का कोण बराबर हो, तो उन दोनों भुजाओं का अनुपात और बीच के कोण बराबर हो तो साइड एंगल साइड समरूपता से देखिए AB और BC का अनुपात किससे, PQ और QR से। AB बटा PQ BC बटा QR ये बराबर है, और इनके मध्य का कोण बराबर है। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से कौन त्रिभुज समरूप होगा, ABC जो आप लिए थे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए बेटा, है ना। चलिए 13वां देखिए। नए कोर्स के हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा। थोड़ा साइंस का हिसाब नहीं बन पा रहा है क्योंकि YouTube पे ना काफ़ी काम करना पड़ता है, अभी कोई इसकी विशेष व्यवस्था नहीं है, तो मैथ का ही चल पा रहा। ठीक है, तो साइंस का अपनी किताब वगैरह ले लीजिए, कुछ हेल्प बुक वगैरह, उससे पढ़ाई करिए। देखिए 13वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC, ठीक, इसमें चित्र नहीं दिया है, अपने मन से बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि कोण AD को मिलाना पड़ेगा। ये कोण ADC बराबर कोण BAC, ये पूरा बराबर है। तो सिद्ध क्या करना, पहले दिया है लिख लीजिए, ज्ञात है कोण ADC ये कोण बराबर कोण BAC ये पूरा कोण, BAC ये पूरा कोण बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। चलिए, तो हम त्रिभुज किस त्रिभुज में लेंगे इसको ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC पूरा तथा ADC में देखिए ये त्रिभुज पूरा ले लिए, तो इस त्रिभुज का ये कोण BAC और ADC का कोण D ये बराबर है, कैसे, ज्ञात है। ठीक है, और देखिए त्रिभुज ABC का कोण C और त्रिभुज ADC का कोण C उभयनिष्ठ है, माने कोण ACB बराबर कोण ACD।
ये कैसा कोण है? उभयनिष्ठ। और जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो बराबर होगा ही, इसलिए एंगल 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 समरूपता से जो त्रिभुज लेके चले हैं वो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। लेकिन समरूपता हमें सिद्ध नहीं करना है। समरूप आ तो गया, तो समरूप आ जाने से हमको फायदा मिलेगा ना। समरूप आ गया तो दोनों त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं, संगत कोण, वो बराबर होंगे। और जब कोण बराबर होंगे तो उनके सामने की भुजा, जो कोण देखिए बराबर हमने किया है ना, हमने तीनों कोणों को बराबर करके सिद्ध किया है। तो जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजा का अनुपात बराबर होगा। आप देखते हैं जो कोण बराबर हमने किया है उसके सामने की भुजा का अनुपात, और इसको भी थोड़ा देखते रहेंगे, जो आया है उसी भुजा को आप लीजिएगा। देखिए एबीसी त्रिभुज में और एडीसी त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज का ये कोण, ये एबीसी का ये कोण और एडीसी का ये कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा कौन है? बीसी। इसके सामने भुजा बीसी है और इसके सामने भुजा सीए है। ठीक, बराबर। और कौन कौन बराबर हुआ है? ये आपका सी उभयनिष्ठ था, तो सी के सामने आपका ए बी है, तो ए बी इसमें आ नहीं रहा है, तो इसको आप मत लीजिए। और कौन कोण बचा? कोण बी बचा इसका, और कोण ए बचा इसका, एडीसी का। तो कोण बी के सामने कौन है? एसी या सीए। कोण बी के सामने सीए। बड़े वाले त्रिभुज में पहले ले रहे हैं हम, क्योंकि जो त्रिभुज आप पहले लेके चले हैं उसमें पहले देखिए, जो बाद में लेके चले उसमें बाद में देखिए, और जो कोण बराबर है उसी कोण को आप ध्यान दीजिए। तो कोण पहला देखिए मैंने क्या लिया था? कोण बीएसी बराबर कोण एडीसी था, तो इसके सामने भुजा बीसी और इसके सामने भुजा एसी का अनुपात बराबर। अब कौन सा कोण बराबर है? ये कोण सी उभयनिष्ठ था, तो सी के सामने देखिए ए बी आ रहा है, तो ए बी इसमें है नहीं, तो उसको इग्नोर कर देंगे, नहीं लेंगे। अब बचा ये वाला कोण एबीसी के लिए और एडीसी के लिए ये कोण बचा, तो इसके सामने की भुजा सीए बटा इसके सामने भुजा डीसी। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो सीए गुणे सीए, सीए वर्ग, और बीसी गुणे डीसी। देखिए, तो बीसी गुणे बीसी को सीबी लिखा तो क्या दिक्कत है? बीसी को सीबी तो लिख ही सकते हैं, और डीसी को सीडी लिख सकते हैं। डीसी लिखिए चाहे सीडी लिखिए, चूंकि उसी अक्षर में लिखा है, जिस तरह लिखा है, जिस क्रम में लिखा है उसी तरह लिखना चाहिए उत्तर को, है ना? प्रूव्ड। तो ये आपका बेटा 11, 12, 13 लग गए। इसको नोट कर लीजिए, और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएंगे हम। ठीक, ओके।